नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र है शराबबंदी। वही शराबबंदी जो अभी 2026 के समय में अगर देखें तो 10 साल पहले यानी कि 2016 में शराबबंदी पर जिस तरह से नीतीश सरकार ने मुहर लगाई थी और जिस तरह से उसे धरातल पर उतारा गया था, उसके बाद से लेकर के अब इस पूरे मामले को 10 साल बीत चुके हैं। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है। क्या शराबबंदी बिहार में सियासी दांवपेच का मुद्दा बन चुका है या फिर क्या सियासी दांवपेच के इतर जमीनी स्तर पर सच में शराबबंदी कारगर साबित हो रहा है कि नहीं? क्योंकि देखिए, शराबबंदी का मुद्दा आज से 10 साल पहले काफी ज्यादा तुल पकड़ चुका था और लगातार इस पर सरकार एक्शन ले रही थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि शराबबंदी के आने से बिहार में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि सुधार भी देखने को मिला, लेकिन उस सुधार के इतर एक अलग तस्वीर भी सामने निकल करके आई, जिस तस्वीर पर आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, आज सबसे ज्यादा बहस हो रही है। सरकार के लिए ये एक तरीके से सिरदर्द भी बनता जा रहा है। अब देखा जाए तो विपक्ष अब सत्ता पक्ष के भी नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी वजह से आज सबसे बड़ा मुद्दा उभर करके आया है शराबबंदी, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपकी तारुफ जो है वो हमारे सहयोगी सौरभ कुमार जी से करवाना चाहूंगी। सौरभ कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शराबबंदी के इस मुद्दे पर वो हमारे साथ आज इस चर्चा में तमाम सवालों को भी उठाएंगे और तमाम मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष की क्या राय है उसे भी जानेंगे। तो सौरभ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक बार मैं हमारे तमाम जितने भी आज हमारे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी तारुफ करा देती हूँ। आरजू खान आरजेडी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। जन स्वराज पार्टी से दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता संगीता सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है और एलजेपीआर की बात करें तो वहां से हमारे साथ रंजन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस से राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। आरएलएम से प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा आज शराबबंदी पर ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले सौरभ जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार शराबबंदी का मुद्दा जो है अपने चरम पर पहुंचा हुआ है बिहार में, एक तरीके से सरकार के लिए अब सिरदर्दी के रूप में देखा जा रहा है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर विश्लेषण हम समझना चाहेंगे वो इसी मुद्दे पर कि क्या शराबबंदी का जो मुद्दा इन दिनों हम देख रहे हैं वो सरकार के लिए सिरदर्दी बन चुकी है? क्या सरकार इस पर अब यू टर्न लेने की तैयारी कर रही है? जी बिल्कुल। अभी ये कहना तो मुश्किल है कि सरकार यू टर्न लेने की तैयारी कर रही है, लेकिन जदयू, अगर एनडीए की बात करें तो निश्चित रूप से जदयू जो है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो शराबबंदी को लेकर अलग थलग जरूर दिखाई दे रही है। क्योंकि जितने भी सहयोगी पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, या फिर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर हो, सभी के नेता ये चाहते हैं, सभी पार्टियों के विधायक ये चाहते हैं कि शराबबंदी को लेकर समीक्षा की जाए। क्योंकि जो त्रुटियां है, जो शराबबंदी केवल कहने के लिए है बिहार में, ये भी सच है, इसको भी कोई झुठला नहीं सकता है कि शराबबंदी केवल कहने के लिए है। होम डिलीवरी हर जगह हो रही है, चाहे वो गांव हो, मोहल्ला हो, शहर हो, हर जगह होम डिलीवरी हो रही है। और इसी बात का जिक्र जो है वो विपक्ष के विधायक ने सदन के अंदर किया। सदन के अंदर जो विपक्ष के विधायक थे, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के सामने कि अगर आप कहें तो मैं विधानसभा में शराब मंगवा सकता हूं। यानी शराब तस्करी इतना ज्यादा बढ़ गई है कि विधायक तक ये कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूं तो यहां पर, यानी विधानसभा परिसर के अंदर भी शराब की होम डिलीवरी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से उसको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई कानून लाया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होती है। अगर शराबबंदी लाई गई तो मकसद ये था कि बिहार के लोग जो हैं वो शराब से दूर रहे। अगर वो शराब पिएंगे तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उन पर सजा होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शराबबंदी के कारण जो गरीब लोग जो हैं,
उनकी गिरफ्तारी ज्यादा हुई है। हम्म, अभी तक करीब 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर 10 साल में अगर देखें तो 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और ये भी सच है कि शराबबंदी के नाम पर पुलिस वालों की जो आमदनी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इससे भी कोई बिल्कुल। इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिन जिन इलाकों में शराब की तस्करी हो रही है उन इलाके में जो भी पुलिस थाने हैं उनकी आमदनी बढ़ गई है, क्योंकि उनके इशारे पर ही शराब की तस्करी हो रही है। और शराब की तस्करी हो रही है और इसका फायदा जो है उन थानों को हो रहा है जो बॉर्डर पर स्थित है। तो इन तमाम बातों का जिक्र हो रहा था। तो चाहे बीजेपी हो या आरएलएम पार्टी हो या लोजपा आर हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो, सभी कह रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर समीक्षा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर बिहार एक गरीब राज्य है और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो काफी कम है बिहार में। तो वो भी एक देखा जा रहा है कि अगर शराबबंदी कानून हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन बार बार जदयू के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि शराबबंदी है और वो कायम रहेगी, उसमें कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। और ये जरूर वो कह रहे हैं कि जो भी कमियां है उसे दूर करने की कोशिश होगी। तो निश्चित रूप से समय समय पर शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात कही जा रही है। अब इसमें सरकार की मंशा क्या है ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन अभी निश्चित तौर पर इसके पहले ऐसा नहीं देखा गया था कि सहयोगी पार्टी जो है वो शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात करे। तो ये सारी चीजें जो है ये पहली बार बिहार की राजनीति में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा जी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर आप ही के साथ शुरू करेंगे, आखिरकार अब इतनी दिक्कत क्यों? 10 साल अगर हमने देखा जमीनी स्तर पर शराबबंदी लागू किया गया, तो अब अपने ही सहयोगी दल पर इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है आपकी तरफ से? प्रियंका सिंह जी, मैं आपको बतला दूं कि हमारे पार्टी के माननीय विधायक और बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल के नेता और मधुबनी के विधायक श्री माधव आनंद जी ने शराब खुलवाने की बात नहीं कही है, उन्होंने एक समीक्षा की बात कही है। समीक्षा का मतलब ये होता है कि बिहार में जितनी विभाग है, जितना मंत्रालय है, उसमें हर मंत्रालय और हर विभाग की समीक्षा होती रहती है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग की भी समीक्षा होती रहती है। हमारे ही नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा विभाग में समीक्षा की बात कहे तो उन्होंने बोले थे कि शिक्षकों की बहाली डिग्री लाओ नौकरी पाओ ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। समीक्षा हुआ और आज बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा ले रही है। ठीक उसी तर्ज पर देखिए, मैं बतलाना चाहता हूं कि शराबबंदी एक सामाजिक जागरूकता अभियान है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस प्रकार का यह जो अभियान चला है वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पंचायती राज स्वराज का एक परिकल्पना है कि शराबबंदी होनी चाहिए। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और शहीद जगदेव प्रसाद जी का सपना था कि बिहार में शराबबंदी होगी तो समाज में एक अवेयरनेस होगी, जागरूकता आएगी। आज महिलाओं, आज बिहार में प्रियंका जी आप रहती है दिल्ली में, नोएडा में, अगर आप बिहार आएंगे तो बिहार की महिलाओं से आकर जो आप मिलेंगे तो कितनी अमन चैन शांति से यहाँ की महिलाएं रह रही है इसका आपको अंदाजा नहीं होगा। इतना आप जरूर जान लीजिए, जब आप बिहार आएंगे, अगर आपका ताल्लुक बिहार से होगा तो बिहार के ग्रामीण परिवेश में जब आप आएंगी तो वहां की महिलाएं कहती है कि मैं अमन चैन से जी रही हूँ। पहले हमारे पति 300 रुपए कमाते थे, 400 रुपए कमाते थे और 200 रुपए शराब में पी जाते थे। आज वो ऐसी स्थिति नहीं है। राम पुकार जी एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। मैं बिहार से ताल्लुक रखती हूँ, बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में भी जाती हूँ, वहां की महिलाओं से भी मिलती हूँ और शराबबंदी वाले मुद्दे पर आज नहीं कई सालों से उनसे बातचीत भी करती आई हूँ। हमारी खुद की फैमिली है वहां पर, हम उनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। वहां की महिलाएं ही लगातार ये सवाल जो उठाती आ रही है कि शराबबंदी ठीक है, सरकार लेकर के आई है, हम खुश है उससे, लेकिन उसी शराबबंदी के तर्ज पर आकर के
हम जैसे गरीब परिवारों के ऊपर केस दर्ज किया जाता है, हम जैसे गरीब परिवारों के ऊपर लगातार बड़े एफआईआर किए जाते, जबकि उसका कनेक्शन किसी बड़े गिरोह के साथ होता है। मैं आपकी बात पर आ रहा हूं प्रियंका जी। देखिए, उसमें भी समीक्षा हुआ है। पहले बहुत हार्ड एंड फास्ट कानून हमारी सरकार बनाई थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हार्ड एंड फास्ट कानून बनाए थे। उसमें भी लचीलापन किए हैं कि अगर कोई गरीब पकड़ाता है तो भाई उसकी स्थिति देखी जाती है कि वो शराब पिया है कि शराब का डिलीवरी कर रहा है, उस पर भी कानून में लचीलापन हुआ है। लेकिन हम ये प्रशासन लोगों को हिदायत देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज 24 के माध्यम से, कि जो सीमाई इलाका है, इसके पूर्व भी आपका चैनल बहुत सारा डिबेट कराया, मैं भी उसका हिस्सा बना। जो सीमाई इलाका है, मैं बताता हूं कि हम लोग पड़ोसी मुल्क नेपाल, हम लोग के चंपारण और सीतामढ़ी मधुबनी के इलाकों से सटा हुआ है। इसके अलावा दक्षिण में झारखंड है, पूरब में बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इन इलाकों से कैसे शराब की बोतलें तस्करी करके आ जाती है, इस पर सख्त कानून बनना चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसका मैं मांग करता हूं कि आज हमारे बिहार में जब शराबबंदी है तो फिर शराब की खेप कहां से चली आ रही है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। राम प्रकाश जी, आपकी मांग जायज है, आपकी मांग से हम भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये मांग अभी क्यों? इससे पहले तो आरएलएम की तरफ से हमने इतनी ज्यादा आवाज उठती हुई तो नहीं सुनी थी। नहीं, देखिए प्रियंका जी, मांग समय पर, कोई भी चीज समय पर जब आप रखेंगे ना, पहले हमारे पार्टी के थे, इस बार हमारे 4 विधायक गए हैं चुनाव जीतकर, 1 माननीय मंत्री हैं, तो उस प्रकार की अगर समीक्षा कुछ बात की होती है, चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, तो मेरा माननीय विधायक सदन में बोलते हैं, हम लोग प्रवक्ता, हम लोग चैनल पर बोलते हैं, तो ये हम लोग का काम है कि हमारी सरकार एनडीए का हिस्सा है, मजबूत हिस्सा है, और इस एनडीए के हिस्सा में कोई भी हमारी मांग है तो मैं रखूंगा। रामप्रकाश जी, अभी मैं लौटूंगी आपके पास में, इससे पहले एक रुख कर लेते हैं जनसुराज पार्टी की तरफ। दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी क्या राय है? लगातार हम देख रहे हैं इस मुद्दे पर जो है, अब सत्ता पक्ष भी उसी मुद्दे पर आ गया है जिस मुद्दे को आप लोगों ने उठाया था, और चुनावी मैदान में, चुनावी रणभूमि में आपने जो बिगुल बजाया था शराबबंदी का, आज उसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष भी आपके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष के भी कई नेता आपके तमाम शब्दों के साथ आज शब्द कह सकते हैं कि बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? नमस्कार प्रियंका जी, नमस्कार हमारे पैनलिस्ट सारे भाई लोग को। मेरा मानना है, देखिए, हमारी पार्टी का चुनाव से पहले भी शराबबंदी को लेकर स्पष्ट मत रहा है। इस शराबबंदी को हम फर्जी शराबबंदी मानते हैं, ठीक है। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, इन्होंने 2015 में चुनाव में वादा किया था, उस समय राजद के साथ ही आए थे, और 2016 के अप्रैल में इन्होंने शराबबंदी लागू की थी। उसमें राजद के लोग भी शामिल थे। उस समय तत्कालीन जो नंदकिशोर यादव जी थे, उन्होंने काफी इसके खिलाफ विधानसभा में बोला भी था। जहां तक फर्जी शराबबंदी की इसलिए बात मैं कर रहा हूं, ये सरकार जानबूझ के शराब माफिया को एक समानांतर रूप में इन्होंने खड़ा किया है, जहां से ये अवैध उगाही कर रहे हैं। इसमें पुलिस प्रशासन और प्रशासन भी दोषी है, और उसमें संस्थागत भ्रष्टाचार है। इनकी कोई मंशा नहीं है शराबबंदी को लागू करने की। ये एक फर्जी शराबबंदी को सामने रखकर अवैध उगाही करने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण बिहार की जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आपको ज्ञात होगा कि इस शराबबंदी के कारण बीच बीच में कितनी बार लोगों की मौतें हो रही हैं। उसके साथ आज के डेट में ये शराबबंदी ये बिल्कुल ही रास्ते पे चले गए कि जैसी चीजें समाज में। आपको पता है कि शराब की दुकानें बिहार में बंद है, लेकिन शराब की दुकानें बंद हैं, लेकिन होम डिलीवरी चालू है। हमारे नेताजी ने कहा है कि ये शराबबंदी के नाम पर पूरी तरीके से ड्रग्स के अवैध कारोबार करने वाले लोगों के साथ सरकार मिली हुई है, और पूरे बिहार में सूखे नशे को प्रमोट कर रही है। इस शराबबंदी ने आप पिछले 10 साल में देखेंगे कि सूखे नशे का जो प्रयोग होता था बिहार में, वो कई गुना बढ़ गया है, और जगह जगह सूखे नशे की स्थिति बनी हुई है। इस फर्जी शराबबंदी के कारण जहां बिहार की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है, ये 30,000 करोड़ की जो रेवेन्यू थी, इन्होंने शराब माफियाओं और संस्थागत भ्रष्टाचार करने वाले प्रशासन के हाथ में इन्होंने
उस पूरे पैसे को दे दिया है। दीपक जी कई सारी ऐसी योजनाएं आती हैं या फिर सरकार की तरफ से कई सारे ऐसे सख्त कानून बनाए जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि लगातार जो है कुछ चीजें उसमें अच्छी होती है, कुछ चीजें उसमें बुरी होती है। आप दोनों तर्ज पर इसको लेकर के देख सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा जब जन स्वराज पार्टी की तरफ से उठाया गया था चुनावी माहौल के बीच में, तो भी जनता ने आप लोग का साथ दिया नहीं था, क्योंकि महिला सबसे ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के साथ में नजर आई थी। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये तो लगता है ना कि सरकार पर धरातल पर ये योजना काम प्रियंका कर जी, रही है, तो पक्ष में है। प्रियंका जी, असेसमेंट जो हम लोग कर रहे हैं कि महिलाएं खुश हैं, कहीं भी महिलाएं खुश नहीं है। जहां से आप 20 किलोमीटर बिहार में चलेंगे तो बहुत जगह आपको लोग लहराते हुए नजर आएंगे रोड पर, और जिनके घर की महिलाएं हैं, मैं जानता हूं कि महिलाएं बहुत परेशान हैं, और एक वोट मिल जाना और जिसके कारण सरकार बन गई इनकी या प्रचंड बहुमत से, इसका ये मतलब नहीं है कि जनता ने शराबबंदी का समर्थन कर दिया है। बहुत सारे कारण होते हैं वोट मिलने के। जनता शराबबंदी से बहुत परेशान है, और जो गरीब जनता लोग है वही लोग जेल में है, जिनको पास बेल कराने के पैसे नहीं है। जहां तक सवाल है, ठीक है, वो जनता परेशान है कि नहीं परेशान है, खैर उसकी तस्वीर तो अब आने वाले समय में भी और देखने को मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा जन स्वराज पार्टी ने इस मुद्दे को ताल ठोक करके उठाया था, लेकिन जनता ने इस मुद्दे पर उन्हें पूरी तरह से लताड़ दिया। वो तस्वीरें हमने देखी है। हमारा एक कहना है, बीजेपी के प्रवक्ता संगीता सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। संगीता जी, आपकी सरकार है बिहार में, अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बीजेपी, आरएलएम और हम तमाम जो सहयोगी दल है एनडीए के, वो एक साथ एक सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं? आप सभी के प्रवक्ता कहीं ना कहीं चलते फिरते कहते हुए ही नजर आते हैं कि शराबबंदी पर जो है अब समीक्षा होनी चाहिए। 10 साल के बाद अचानक से समीक्षा को लेकर के इतना शोर शराबा क्यों? देखिए, पहले तो सभी को नमस्कार। देखिए, शराबबंदी जो हुई थी वो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हुई थी, और काफी हद तक समाज में बदलाव आया। खासकर महिलाओं की स्थिति आप देख लीजिएगा। हमारे भाई ने कहा कि हमने गांव में देखा कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं भी हर गांव जाती हूँ, चाहे शिवहर हो, चाहे सीतामढ़ी हो, चाहे मधुबनी हो, मैं भी महिलाओं से मिली। सभी ने इसको बहुत ही सराहनीय कार्य बताया, क्योंकि इससे सकारात्मक लाभ क्या हुआ उन्हें कि घर में शांति हो गई। अभी किसी तरह की लड़ाइयां आप देखोगे भी अगर, तो बहुत आपस में ये बहुत लड़ाइयां होती थी, क्योंकि ये पी के आते थे, 400-500 रुपया कमाते थे, और शाम को 200 रुपए, मजदूर भी हैं तो 200 रुपए पी के आते थे। मतलब महिलाओं को पीटते थे, मारते थे, गालियां देते थे, बच्चों को मारते थे। इस तरह का वातावरण था। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो सकारात्मक बदलाव किया वो बहुत हद पर धरातल पर नजर आती है। अब देखिए, कोई भी कानून बनती है तो उसमें कृत्या रहती है, उसमें चुनौतियां रहती हैं, और उन चुनौतियों को देखकर ही समीक्षा करने की बात आ रही है। और समीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि उस कानून को खत्म कर देना। उसमें जो भी कुरीतियां हैं, जैसे जिस तरह से ऐसा कहा जा रहा है कि शराब की ट्रकें लद के हम सीमा पार यहाँ आती हैं और जहरीली शराब पी के लोग मारे जा रहे हैं, तो उन सब पे समीक्षा करने की जरूरत है, और कानून को दुरुस्त बनाना है। न्याय संगत कानून होना चाहिए जिससे कोई भी ऐसा दंडित अपराध न कर सके। तो मुझे लगता है ये जो कानून है वो बहुत ही अच्छा कानून है, और हमारे समाज को एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है ये कानून है। लेकिन संगीता जी, अगर ये इतनी अच्छी दिशा की ओर ये योजना लेकर के जा रही है, सख्ती लेकर के जा रही है, तो इस कानून को लेकर के अभी हम पार्टी की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया हमें सुनने को मिली, सीधे सीधे जीतन राम मांझी जी सामने आते हैं और वो अपनी तरफ से बड़ी बात कह देते हैं कि इसको कम कर देना चाहिए, यहाँ पर जो इस कानून को अब हटाने की जरूरत है, या फिर इस कानून को जैसे पहले था उसी तरीके से उसी तर्ज पर अब लेकर के आ जाना चाहिए थे। आरएलएफ पार्टी की तरफ से भी यही चीज विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया गया। वहां पर एक कमजोरी सरकार की जो सीधे सीधे नजर आ रही, क्योंकि देखा जाए तो एक बहुत लंबा समय आप लोग के पास था, 10 साल का समय। 10 साल के समय में अब वो यहाँ पर इस पॉइंट पर याद आ रहा है, जब अभी चुनाव खत्म हुए हैं, चुनाव के समय पर भी शराबबंदी का मुद्दा खूब उठाया गया था, जब सरकार की तरफ से कहा गया था कि शराबबंदी जो है वो पूरी तरह से लागू है। लेकिन आए दिन हम जो खबरें पढ़ते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब बिहार से
शराब को लेकर के कला नजर नहीं आई हो, शराब को लेकर के कोई बेकसूर कहीं ना कहीं उसकी भेंट चढ़ता हुआ नजर ना आया हो, या फिर किसी गरीब के ऊपर कह सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई ना हुई हो। लेकिन 10 साल का समय आप भी मानती है कि सरकार के लिए बहुत लंबा समय होता है, जब उस पर वो बड़ी सख्ती ले सकती थी। प्रशासन की चूक इस पे नजर आती है या सरकार की चूक? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी कानून अगर बनता है तो चुनौतियां होती हैं। चुनौतियों मैं को यहाँ पर देखते ही उसमें समीक्षा करने की समय बात को इसलिए मेंशन कर कही रही थी गई। संगीता जी, समय को मेंशन कर रही थी। आप वही बात दोबारा से रिपीट करेंगी, जनता क्यों ही सुनेगी उस चीज को ना। मैं समय को यहाँ पर मेंशन कर रही बात थी, है कि जो 10 साल सही का बात समय। को प्रस्तुत करना चाहिए ना, सही बात को। 10 साल में काफी जो आप उसकी सकारात्मक पहलुओं को भी देखिए ना, कि क्या चेंजेस समाज में आई। अब इस तरह से आप नकार नहीं सकते कि ये कड़ी कानून बनी और कानून के तहत भी इतना गिरावट आया कि महिलाओं की स्थिति, भाई मेरे कह रहे थे कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं हुई, आज भी लोग रोती चिल्लाती रहती है। तो ये जो झूठी तरह से इस तरह का प्रस्तुत नहीं किया जा। हाँ, कुरीतियां होती है, उसमें लक्ष्य बहुत सारे ऐसे चुनौतियां होती है ठीक है जो संगीता जी। सामने आती आरजू है खान और जी हमारे उसको साथ हम जुड़े लोग। हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। आरजू जी, देखा जाए तो बिहार में कानून बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कुछ त्रुटियां हैं उसको ठीक करने की बात उठ रही है, संगीता जी ऐसा कह रही हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये त्रुटियां भी ठीक हो जाएंगी। सरकार तो अच्छे से काम कर ही रही है धरातल पर। हम तो 20 सालों से इंतजार ही कर रहे हैं, 2-4 साल 5 साल और इंतजार कर लेंगे। लेकिन उन गरीब बच्चों का क्या कसूर है जो पिछड़े, दलित और शोषित परिवार से आते हैं, जिनकी जगह जेल की सलाखों के अंदर सुनिश्चित कर दी गई है। उसका कसूर यह है कि बिहार का बच्चा बेरोजगार है। 2,85,000 बच्चे SC/ST वर्ग के जेल की सलाखों के पीछे से हैं। वो क्यों है? क्योंकि वो डिलीवरी बॉय हैं। लेकिन माफिया जेल में नहीं जाते हैं, तो उनको संपोषित और संरक्षित कौन कर रहा है? हम तो इंतजार कर ही रहे हैं। यानी गरीब जेल में जा रहा है, जो शराब माफिया है उनके हाथ दिन पर दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन कई आरजू जी, ऐतिहासिक अगर 60% मेरी बात चीजें को अगर ठीक हो मेरी रही है, 40% अगर खराब हो भी रही है, तो 40% पर अब सरकार काम करने को तैयार तो है। संगीता जी अभी मैं यही तो कह रही थी कि मैं चीजें मैं उस बिल्कुल पे भी दुरुस्त है, थोड़ी बहुत खराबी है उस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने बोलना भी शुरू किया है और मैं सारे बातों का मैं आपके जवाब दूंगा। मैं कहता हूं कि महागठबंधन की सरकार में इस बिहार प्रदेश में देश के पटल पे कई ऐतिहासिक काम हुए, उसमें एक शराबबंदी भी था। हम कहते हैं शराबबंदी बेहतर चीज है, जरूर महिलाओं को इससे छुटकारा मिला है, हम इसको मानते हैं, हम इस बातों को डिनाय नहीं करते हैं। लेकिन जब बिहार प्रदेश के अंदर लैब टेस्टिंग जो 50 से 100 ml शराब की जाना चाहिए टेस्ट के अंदर, वहां शराब अगर चूहा पी जाता है और बिहार सरकार की ये फाइलों में बताया जाता है पुल पुलिया तो चूहा खाता ही है, तो आप इसको करप्शन नहीं कहिएगा, इसको भ्रष्टाचार नहीं कहिएगा, गलत कमजोर नीति और नियत नहीं कहिएगा, तो क्या कहिएगा? मैं कहता हूं कि शराबबंदी बहुत बढ़िया कदम था, एक सार्थक पहल था बिहार के विकास के लिए, बिहार के आम आवाम के लिए। लेकिन उसके ऊपर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बहुत कमजोरी दिखाई है, और इतनी कमजोरी दिखाई है कि उसका खामियाजा SC/ST वर्ग के बच्चे भुगत रहे हैं। नौजवान बच्चे सूखे नशा में ग्रस्त हो रहे हैं, और इसका कसूरवार सीधे और सीधा जो सरकार में बैठी हुई जो सत्ता है उसके ऊपर जाता है, दूसरे के ऊपर नहीं जाता है। और जहां तक जन स्वराज की बात है, इन्होंने कहा कि महिलाओं की बात, मैं इनकी बातों से डिनाय करता हूं। महिलाएं जिनके घर में जो एक आदमी अगर एक सदस्य अगर पीने वाला हो जाता है तो उसकी पूरे घर की आर्थिक दशा और दिशा खराब हो जाती है। अगर एक पीने वाला अगर कम हो गया है तो उसकी आर्थिक दशा और दिशा सुधरी है। और यहां पर आपके जो डबल स्टैंडर्ड है उसका भी पता चलता है। आप तो कहते थे अपने आप को गांधीवादी, और गांधीवादी कभी शराब का पोषक और पोषण करने की बात नहीं कर सकता है, और इसी का वजह रहा कि इतना खराब प्रदर्शन हुआ। खैर, उसमें मशीनरी मैनेजमेंट भी है, उसमें तंत्र हारा है, लोग हारा है, तंत्र जीता है, ये सारी चीजें हैं। मैं कहता हूं कि सरकार में बैठे हुए मंत्री, चाहे मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, वो खुद कहते हैं कि बड़े बड़े नेता पीते हैं, बड़े बड़े अफसर पीते हैं, तो उसके बाद भी अगर शराबबंदी पे समीक्षा ना हो, और शराबबंदी पे समीक्षा के बाद अगर नीट का पेपर लीक होता है, BPSC का पेपर लीक होता है, बालू माफियाज हैं, शराब माफिया हैं, तो इनको संपोषित और संरक्षित कौन कर रहा है? सबसे बड़ा सरकार है कि सवाल कर रही है, और इस सवाल के ऊपर सवालिया निशान है, इससे कब ये बचेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल इनकी इस डिलीवरी सवाल कब होगी ये सही? अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है अर्जुन जी, ये अलग मुद्दा, इस पर जरूर हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। आज शराबबंदी के मुद्दे पर ही रहते हैं। शराबबंदी के मुद्दे पर जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो आप चाहे जन स्वराज पार्टी को लेकर के कह रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष को लेकर के कह रहे हो, तमाम चीजें जो है वो सामने निकल करके आ रही है, उस पर भी अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी हम कांग्रेस प्रवक्ता जी की ओर भी रुख करेंगे, रंजन सिंह की ओर भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दीपक जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। छोटा सा ही जवाब रखिएगा दीपक जी। ये छोटा सा ही मैं जवाब दूंगा। ये हमारे मित्र ने उठाया कि गांधीवादी, जी हाँ, जन स्वराज पार्टी गांधीवादी व्यवस्था के तहत ही आगे बढ़ रही है और हम लोग गांधीवादी हैं। गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि शराब पीने वाले को जेल में उठा के बंद कर दो। गांधी जी का आपका कहना नेता था मनीष कश्यप भी शराबबंदी गांधीवादी अच्छी है। चीज है। आपका शराबबंदी नेता जो मनीष है कश्यप भी जो गांधीवादी सामाजिक है, चेतना का जो विषय है, लगातार जहर फैला रहा है। सामाजिक रूप से जागरूक करके शराबबंदी लगनी चाहिए, ना कि शराब पीने वाले को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। और शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी घर घर में शराब पहुंच रही है, लोग पी रहे हैं, नकली शराब पी के मर रहे हैं और सबके घर की आर्थिक स्थिति खराब है। और मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं और मैं गांव में जाकर देखा है कि गांव गांव में अब शराब बनने लगी है, कच्ची शराब। ये सच्चाई है और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये सारा काम हो रहा है। इसलिए फर्जी शराबबंदी को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए ताकि बिहार की जनता 8 रुपए लीटर ज्यादा के लेकिन डीजल उससे ना पहले खरीद मैं सके। राहुल मिश्रा जी की तरफ रुख करना चाहूंगी। राहुल मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। राहुल जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सभी पार्टी अपने अपने तर्क दे रहे हैं, इस पर तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है वो अभी तक क्लियर आउट नहीं हुआ है। राहुल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप मुझे बोल रहे हैं क्या प्रियंका जी? राहुल जी नहीं, माफ कीजिएगा, आप आपके साथ नहीं, अभी रंजन जी, अभी मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, राहुल जी से बाद में जुड़ते हैं। अभी हमारे साथ रंजन सिंह जी हैं। एलजेपीआर का भी अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है, इस पर आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है रंजन जी? प्रियंका जी नमस्कार, सारी को पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए प्रियंका जी, आर्टिकल 47 है एक हमारे संविधान में, जो ये बताता है कि किसी भी राज्य सरकार को ये अधिकार दिया जाता है कि अगर उस राज्य में पोषण स्तर और जीवन स्तर अगर बेहतर नहीं है तो उसको बेहतर करने के लिए नशीला पदार्थ के सेवन पर रोक लगाना, चाहे वो शराब हो चाहे अन्य नशीले पदार्थ हो, उससे रोक लगाकर और सामाजिक सरोकार में ऐसा फैसला राज्य सरकार ले सकती है। इसी 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 अधिकार के तहत 2016 में लगभग सारी पार्टियों ने मिलकर शराबबंदी कानून को लागू किया था। तब हमारे नेता और हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन, हम लोग विपक्ष के थे और महागठबंधन की सरकार थी जिसमें आरजू भाई के राष्ट्रीय जनता दल उस समय सरकार में था। जब से शराबबंदी हुई है उसके बाद से लगभग 10 साल के दिनों में लगभग 3 साल का सरकार महागठबंधन का भी रहा है और उसके बाद 3-3.5 साल के बाद बाकी समय का एनडीए का शासन रहा है। मैं इस बात पर आता हूं कि देखिए प्रियंका जी, आज जिस स्तर का, जिस तरीके से शराबबंदी के कानून को अप्लाई किया गया है, जो लागू किया गया है, उससे बड़े तबके में सड़क दुर्घटना में हो, घरेलू हिंसा में हो, चाहे सामाजिक स्तर में सुधार आने की बात हुई हो, ये हुई है और इतना हुई है जिससे महिलाएं भी प्रभावित हुई हैं। महिलाएं भी हमारे इस कदम को सराहना किया। सिर्फ हमें नहीं, हमारी जो कोशिश थी उसमें सभी पार्टियों को धन्यवाद दिया। खासकर हमारे नेता, जो हमारे विधानसभा में नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए भी बहुत सकारात्मक पहलू निकल के आई। लेकिन प्रियंका जी, सोचने की बात यह है कि जिस तरीके से शराबबंदी को हम लोगों ने लागू किया है, क्या हम लोग पूर्ण रूप से कामयाब हो पाए हैं? ये विषय एक समीक्षा का जरूर है, जिस पर समीक्षा होनी चाहिए। इस पर ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ तो 800 करोड़ रुपए मद निषेध विभाग को हम अलॉट करते हैं, दूसरी तरफ हम कहीं ब्लैक और पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करने
के तरफ तो कदम नहीं बढ़ रहे हैं। खासकर हमारे युवा जो है वो सूखा नशा से ग्रसित हो रहे हैं। चाहे जिस तरीके से शराब के कारोबार और जहरीली शराब है, ये जरूर चिंता की विषय होनी चाहिए सरकार के लिए। तो इन सब ठीक है, पहलू पर ध्यान देने के लिए, इन सब पहलू पर ही ध्यान देने के लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमेशा विभिन्न मंचों से कहा है कि इस तरह के जो कानून है इसकी समीक्षा होनी चाहिए और ये बताया जाना चाहिए जनता को भी और सदन को भी कि कितना लाभ इस शराबबंदी से हमने बिहार को दे पाया और कितना अभी इस पर कार्य करने की जरूरत है। जी प्रियंका जी। ठीक है, दीपक कुमार जी के सवालों पर, उनके जवाब पर संगीता जी जो है वो कुछ कहना चाह रही थी उस समय। जी संगीता जी। क्या आप मुझे सुन पा रही है संगीता जी? ठीक है, यहाँ पर शायद संगीता जी तक मेरी आवाज जा नहीं रही है, एक बार कनेक्शन चेक कीजिएगा। सौरभ जी, आपने सुना तमाम प्रवक्ता जो है वो अपनी अपनी बात सामने रख रहे हैं, लेकिन लास्ट में वो मुद्दा वहीं पर ही वापस घूम करके पहुंच जा रहा है, कोई सोल्यूशन निकल करके नहीं आ रहे। सरकार के लिए एक तरीके से जो है ये सिरदर्दी के रूप में जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं ये सवाल भी अभी संगीता जी से पूछना चाह रही थी कि क्या सरकार इस पर यू टर्न लेना चाहती है कि नहीं चाहती, लेकिन शायद उन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। यहाँ पर क्या कुछ आपको पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है सौरभ जी, इन लोग के तमाम जवाब को सुनने के बाद, तमाम नेताओं के जो बयान इस वक्त सामने निकल करके आ रहे हैं? नीतीश कुमार के सामने विधानसभा में खुद उन्हीं के दल के सहयोगी दल के नेता जो है वो उठ के खड़े होते हैं और इस पर सवाल उठाते हैं। क्या लगता है इस पर अब जेडीयू का स्टैंड क्या हो सकता है? जेडीयू किस ओर जाएगी? इस मुद्दे पर क्या अगला स्टेप उठा सकती है? और क्या तमाम सहयोगी दल इस पूरे मामले में यू टर्न को लेकर के चर्चा कर सकती है? जॉर्ज जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि आपने शराबबंदी को लेकर कहा कि सरकार की ये जो सिरदर्द है वो बन गई है। बिल्कुल ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो ये कहूंगा कि शराबबंदी जो है वो सरकार की गले की हड्डी बन गई है। सरकार ना ही उसे निकाल सकती है और ना ही उसको अंदर ले सकती है, क्योंकि शराबबंदी अगर शुरू हो गई है तो शराबबंदी को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए भी, क्योंकि 10 सालों से शराबबंदी है और शराबबंदी आपने ही शुरू किया था। और आपने ये कहकर शुरू किया था कि एक महिलाओं का एक बड़ा तबका जो है वो चाहता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू हो। और उसके बाद आपने शुरुआत की थी और तमाम जो दल थे, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी कांग्रेस सभी सरकार में थे और बीजेपी सरकार के बाहर थी, विपक्ष में थी। उसके बाद भी बीजेपी ने समर्थन किया था, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने उसका समर्थन किया था, क्योंकि सबको पता है कि शराब पीना शरीर के लिए हानिकारक है। अगर शराबबंदी कानून लागू होता है तो उसका विरोध करना काफी मुश्किल होगा। और हमने देखा कि कैसे प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटे के बाद अंदर हम शराबबंदी कानून खत्म कर देंगे। उसके बाद भी वो 0 पर आउट हो गए। यानी लोग नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी कानून खत्म हो, तो शराबबंदी कानून जो है वो खत्म नहीं होगी, ये 100% तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तब तक शराबबंदी खत्म नहीं होगी, ये 200% तय है। अब रही बात शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात क्यों हो रही है, तो समीक्षा की बात इसलिए हो रही है कि केवल कानून लागू करने से कानून नहीं लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कानून को सख्ती से पालन करना चाहिए और लागू करना चाहिए, जो बिहार में नहीं हो रहा। अगर नाम मात्र शराबबंदी है तो निश्चित रूप से उस शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं। तो अगर आप शराबबंदी को अच्छे से लागू करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो तस्करी हो रही है, शराब जो
दूसरे राज्यों से बिहार आ रहे हैं उसको आपको रोकने की जरूरत है। तो समय समय पर जरूर समीक्षा की बातें होगी, बिल्कुल। लेकिन मुझे सौरभ नहीं जी, एक लगता है छोटी सी कि चीज आने इसमें वाले और ऐड दिनों में करना चाहेंगे। शराबबंदी। जी जी सौरभ जी, एक छोटी सी चीज और इसमें ऐड करना चाहेंगे। जिस तरह से आप शराबबंदी को लेकर के जो तमाम तथ्य यहाँ पर आप भी बता रहे हैं, इन सब चीजों को देख करके कहीं ना कहीं एक चुनावी रणनीति को देखते हुए भी एक कदम हम कह सकते हैं कि एनडीए के घटक दल जो है वो उठा रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी अगर धरातल पर दुरुस्त रहती है और कहीं ना कहीं सिस्टम की इसमें कोई चूक नहीं होती है, तो नीतीश सरकार की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। और इसमें नीतीश सरकार और जेडीयू का कद जो है वो पहले के मुकाबले और बढ़ता हुआ इसमें नजर आता है। लेकिन अगर हम बीजेपी के पैरामीटर्स पर इसको डाल करके देखें, तो क्या बीजेपी जो है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक रोल अदा कर रही है, इस पर सवाल उठा करके, या फिर एनडीए के घटक दल जो है वो कहीं ना कहीं एक चुनावी रणनीति के तौर पर इस मुद्दे को इस वक्त इसलिए उठा रहे हैं ताकि जेडीयू को इससे नुकसान हो, जेडीयू को नुकसान कहीं ना कहीं इस लिहाज से ताकि बीजेपी अभी से ही जमीन तैयार करे अगले चुनाव की, ताकि वो बीजेपी के ही पक्ष में पूरा मुद्दा दिखाई दे, जेडीयू का साथ, या फिर ये कह लीजिए कि जेडीयू जिस तरह से अभी बीजेपी के ऊपर हावी नजर आती है वो कम कर सके बीजेपी, क्योंकि बीजेपी हमेशा नहीं दूरदर्शी नहीं सोच रखती है। शराबबंदी को बिहार में एनडीए के अंदर चुनावी मुद्दे के तौर पर देखना सही नहीं होगा। चुनाव खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें काफी लंबा वक्त है और बीजेपी ये जानती है कि आने वाला समय जो है वो बिहार में बीजेपी का है। ये बीजेपी को भली भांति पता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बार भी आपने नतीजे विधानसभा का देखा होगा, सबसे बड़ी पार्टी आज भी बीजेपी है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो निश्चित रूप से वो बीजेपी के कारण बने हुए हैं। बीजेपी चाहती थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, क्योंकि बीजेपी को ये डर था कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया नहीं जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी कदम उठा सकते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले भी 2 बार जो कड़े कदम है वो उठाया है। तो निश्चित रूप से ये कहना गलत होगा, मुझे नहीं लगता कि ये सही है कि ओवरटेक करना चाहती है। और इसीलिए बीजेपी जो है वो शराबबंदी को लेकर बातें उठा रही है, ये इस मुद्दे को उठा रही है। शराबबंदी का मसला इसलिए उठ रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार एक गरीब राज्य है और मैंने पहले ही कहा था कि सोर्स ऑफ इनकम किसी भी राज्य के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है कि आपके पास इनकम क्या है, आपके पास अपना सोर्स क्या है, इनकम ऑफ सोर्स क्या है। तो बिहार में शराबबंदी के कारण काफी नुकसान हो रहा है, ये सबको पता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले सरकार ने कई वादे किए थे, उसमें काफी पैसे खर्च हो रहे हैं। तो लोगों को ये लग रहा कि अगर शराबबंदी खत्म हो जाएगी तो एक बड़ा इनकम जो है वो स्टेट को आने लगेगा और उसके बाद हमने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब तक बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तब तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार में शराबबंदी खत्म होगी। हालांकि उसके बाद अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनता है, एनडीए की सरकार रहती है या फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तब हो सकता है कि शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन किया जाए। बिल्कुल हटाना मुझे लगता है नामुमकिन होगा, लेकिन गुजरात मॉडल हो या कुछ संशोधन करके जरूर बिहार में शराबबंदी कानून को कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं तब तक बिहार में शराबबंदी में संशोधन या उसको खत्म करना मुझे लगता है नामुमकिन। ठीक है सौरभ जी। दीपक कुमार जी कुछ कह रहे थे, जी बताइए। शराबबंदी की बहुत सारी अच्छाइयों को लोगों ने बताया और बिहार में यदि सच्चाई से देखा जाए तो उन अच्छाइयों की जगह बुराइयां नजर आती हैं। लेकिन जन स्वराज पार्टी का क्लियर मानना है कि शराबबंदी बिहार में फेल है। शराबबंदी का कार्यान्वयन करने वाले लोग और सरकार में बैठे ही लोग इसका कार्यान्वयन नहीं करना चाहते हैं और शराबबंदी यदि हटाई जाए
तो बिहार जैसे गरीब राज्य को 30,000 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू ठीक है, आएगा, एक छोटा सा बिहार में comment पर्यटन संगीता बढ़ जी से ले जाएगा। लेते हैं, एक एक छोटा सा सेकंड में comment और लूंगा। संगीता जी से ले लेते हैं। जी संगीता जी। देखिए जन स्वराज जो है वो शराबबंदी की बात करें, ये खुद ही बिहार में फेल है, इसलिए इस तरह की नैरेटिव तैयार करने की कोशिश ना करें कि शराबबंदी से ऐसे हानि हो रहा है, वैसे जनसुराज हानि हो रहा पार्टी है। बिहार में तो फेल नहीं है हमेशा मैडम, ये आप शराबबंदी गलत से सोच रही हैं। अच्छे कानून से जनसुराज उसका पार्टी नतीजा के अच्छा ही मुद्दे पे होता ही है। सरकार मैंने काम बार-बार कर रही बोला है। कि अगर चाहे कोई आप कानून बनता है तो उसमें चुनौतियां आती है, इसलिए समीक्षा की बात कही जा रही जनसुराज है। पार्टी के मुद्दे पे ही ठीक है, सरकार काम ठीक है। कर रही है, आप सभी चाहे मेहमानों का पेंशन हमारे साथ बढ़ाने का जुड़ने मुद्दा के हो। लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। यहाँ पर तमाम मुद्दे जो है वो इस वक्त चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। तमाम हमने मेहमानों से आपको सुनवाया किस तरह से उनके मुद्दे सामने निकल कर के आ रहे, क्योंकि देखिए बिहार में जो है वो इस वक्त शराबबंदी का मुद्दा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बिहार में एक अलग रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। आगे चल करके सरकार का इस पर क्या फैसला रहता है, सरकार का क्या रुख रहता है, विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह से और देखेगी, और सबसे अहम जनता की तरफ से क्या कुछ राय इस पर निकल करके आती है, वो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। बहरहाल इस पूरी चर्चा में बस अभी के लिए इतना ही। कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।